इजराइल फिलिस्तीन की जंग जो है वो दूसरे दिन की तरफ बढ़ चुकी है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और इस दूसरे दिन की जंग के दौरान जो है कई बड़ी अपडेट जो है लगातार सामने आई, जहां इससे पहले मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से खुल करके हमास का समर्थन जो है वो सऊदी अरब की तरफ से किया गया, ईरान की तरफ से किया गया, और तो और कतर ने भी खुल करके इन तस्वीरों को क्लियर कर दिया कि वो इस जंग में पूरी तरीके से हमास के साथ खड़ा हुआ है और हमास के सैन्य कार्रवाई को आतंकी घटना करार देने वाले लोग लगातार इस बात को चिक चिक करके कह रहे हैं कि साहब ये आतंकवादी घटना हुई है, इसको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और कसम खाई जा रही है बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा कि वो हमास को पूरी तरीके से खत्म करके मानेगा। पर जिसकी तस्वीर सामने आई तो हर कोई ये सवाल करने लगा बेंजामिन नेतन्याहू से, ये सवाल करने लगा जो बाइडेन से कि जो आज लोग आतंकवादी घटना करार दे रहे हैं, जब से लेकर के इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनातनी चल रही है, 1,53,000 लोगों को शहीद करने का काम जो है वो इजराइल द्वारा किया गया, जहां मजलूम फिलिस्तीनियों के ऊपर बम बरसाए गए, गोलियां बरसाई गई। ये तमाम तस्वीरों को अगर आप दरकिनार कर सकते हैं तो 5 महीने से लेकर के 5 साल तक के बच्चों को, 33,000 बच्चों को शहीद करने का काम फिलिस्तीन में किया गया आतंकी इजरायली सैनिकों द्वारा। क्या वो आतंकवाद नहीं था? इसलिए कतर ने खुल करके कह दिया कि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके लिए जिम्मेदार खुद इजराइल है और इजराइल अपनी गलतियों की सजा भुगत रहा है। जहां ये 3 देशों ने खुल करके समर्थन किया, पर इससे भी बड़ा ऐलान जो है वो तालिबान ने खुल करके कर दिया है। और इस जंग में हमास को तालिबान का पूरी तरीके से सहयोग मिल रहा है और साफ तौर पर तालिबान ने कहा है कि अगर जो फिलिस्तीन के पड़ोसी मुल्क हैं ईरान, इराक और जॉर्डन, उन्हें अपने देश से जाने की अनुमति देते हैं, खासतौर पर फिलिस्तीन में जहां हमारे भाई हमास मस्जिद अल अक्सा के लिए ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड चला रहे हैं, उसमें हम खुल करके उनका साथ देंगे और जरूरत पड़ी तो हमारे तालिबानी लड़ाके उस जगह जाकर के हमास के साथ मोर्चा संभालने के लिए तैयार हैं। ये दम अभी तक कोई दूसरा मुल्क नहीं दिखा पाया है हमास के लिए। जो तस्वीरें सामने आई हैं और खुल करके तालिबान ने यह कहा, तालिबान वाओ to conquer Jerusalem if Iran, Iraq and Jordan allow passes to Israel। अगर वो हमें इजाजत देते हैं तो हम अपने हमास भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस जंग में शामिल हो जाएंगे। जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई और क्या कुछ कहा गया है, इसे भी जान लेना और समझ लेना जरूरी है, क्योंकि जंग से ठीक कुछ महीने पहले की ये तस्वीर है जहां हमास और तालिबान की ये मुलाकात सामने आई थी, जहां अभी तक कई मुस्लिम देश हमास की इस घटना को लेकर के गुरेज कर रहे हैं, पर हमास की अपील ने, जो उनके सीनियर लीडरान हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये इस्लाम के लिए जंग लड़ी जा रही है और अब पूरी तरीके से मस्जिद अल अक्सा को आजाद कराया जाएगा, जिसमें बार बार घुस करके वो अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते हैं। जहां आप देखें कि दी तालिबान हैज रिपोर्टली आस्क्ड ईरान, इराक एंड जॉर्डन टू ग्रांट देम पासेस टू इजराइल सो दैट दे कैन कॉन्कर जेरूसलम। जहां आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि उन्होंने कहा कि कथित तौर पर तालिबान इराक, ईरान, जॉर्डन उन्हें इजराइल जाने का रास्ता देने के लिए कहते हैं तो यरूशलेम को जीत सकेंगे। अगर वो हमें इजाजत देते हैं तो हम यरूशलेम पर अपनी फतह हासिल कर लेंगे। हमास के लोगों ने आज इजराइल पर एक आश्चर्यजनक हमला किया, जिसमें देश में हजारों मिसाइलें दागी गई और सशस्त्र आतंकवादियों के साथ
सीमा पार की, जिसकी तस्वीरें सामने आई, जहां पूरा इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया हमास के सैन्य गठबंधन को आतंकी कहने पर उतारू हो चुका है। पर जो इजराइल के आतंकी सैनिकों ने इस घटनाओं को अंजाम दिया, उस पर पर्दा डालने की कोशिश महज हमास के इस कदम से की जा रही है, जिसकी तस्वीरें सामने आई। वहीं इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि इजराइल ने हवाई हमलों की श्रृंखला के साथ जवाबी कार्रवाई में, जिसमें 200 से कम फिलिस्तीनी मारे गए हैं। अब रात गाजा के ऊपर हमला किया गया, इसको लेकर के भी तालिबान ने अपना स्टेटमेंट दिया कि 200 से कम के लोग जो हैं वो मारे गए हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। और व्यापक रूप से ऑनलाइन प्रसारित एक बयान से पता चलता है कि तालिबान विदेश कार्यालय के मध्य पूर्वी सरकारों से संपर्क करके मार्ग का अनुरोध किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमास की सहायता की जा रही है और यरूशलेम पर नियंत्रण करने का वादा किया गया है। और लगातार तालिबान के विदेश मंत्रालय की तरफ से ईरान, इराक, जॉर्डन से संपर्क किया जा रहा है कि तालिबानी लड़ाकों को खासतौर पर फिलिस्तीन में हमास के साथ जंग लड़ने के लिए जाने की इजाजत दी जाए। और अगर ये इजाजत दी जाती है तो हम तमाम उम्मत इस्लामी से ये वादा करते हैं कि यरूशलेम फतह करके ही वापस लौटेंगे, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। और ये कह कौन रहा है, जिसने 20 साल तक जंग लड़ी अमेरिका से, और अमेरिका को मजबूर होकर के वहां से भागना पड़ा, जिसकी तस्वीरें दुनिया ने देखी। वो तालिबान पूरी तरीके से हमास का साथ देने के लिए, जाने के लिए पूरी तरीके से बेताब है, जिसकी ईरान, इराक और जॉर्डन इजाजत देते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि हमास का समर्थन किया, यदि इजराइल के पड़ोसी मुल्क, मुस्लिम देश हमें मार्ग का अधिकार देते हैं तो हम यरूशलेम को जीत लेंगे। जहां 20 वर्षों के विद्रोह के बाद समूह द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान सरकार को वर्तमान में किसी भी देश द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। ये घोषणा अफगानिस्तान में राष्ट्रीय प्रतिरोध मोर्चा नेता अहमद मसूद देश ने तालिबान से लड़ने वाले प्राथमिक समूह के उस बयान के कुछ ही दिनों बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि वे शांति पहल के हिस्से के रूप में इजराइल के साथ काम करने के लिए इच्छुक होंगे, जो कि तस्वीर लगातार लोगों के सामने आ रही है। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास में अचानक हमले, युद्ध स्थिति की घोषणा की और कसम खाई है कि वो अभूतपूर्व कीमत चुकाएंगे। जहां हमास को कीमत चुकाने की बातें जो हैं वो खासतौर पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा की गई है। वहीं हमास की सैन्य शाखा के मायावी नेता मोहम्मद दीफ ने ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म की शुरुआत की घोषणा की। एक रिकॉर्ड के लिए किए गए उन्होंने फिलिस्तीन से लड़ाई में शामिल होने का आग्रह करते हुए बहुत हो गया। डेफ ने दावा किया कि हमास ने इजराइल पर लगभग 5000 से अधिक रॉकेट बरसाए हैं, यानी कि रॉकेटों की बरसात जो है इजराइल पर लगातार जारी है। वहीं हमास और इजराइल अधिकारी दोनों ने कहा कि कई इजरायली लोगों को बंधक बना लिया गया है। इसमें जो तस्वीर लगातार सामने आई है कि कई इजरायली जो बड़े बड़े सरकारी अधिकारी हैं, उन्हें हमास के लड़ाकों द्वारा बंधक बनाया गया है। हमास ने 53 योजनाबंद को पकड़ने का दावा किया है और साथ ही इजरायली सेना ने कई वरिष्ठ अधिकारियों को बंधक बनाने का भी दावा किया है। इजरायली अधिकारियों ने उन रिपोर्ट का खंडन किया है कि इजराइल रक्षा बल आईडीएफ के एक मेजर जनरल का भी अपहरण कर लिया गया है, जो कि आईडीएफ के एक सीनियर मेजर हैं, जो कि सेना के अधिकारी हैं। उन्हें भी बंधक बनाने का काम हमास के लड़कों द्वारा किया गया है। और कथित तौर पर तालिबान ने ईरान, इराक और जॉर्डन, उन्होंने इजराइल जाने का रास्ता देने के लिए, जेरूसलम जाने के लिए ये बातें कही और साफ तौर पर कहा कि अगर ये इजाजत हमें मिलती है तो हम यरूशलेम जीत लेंगे। हमास ने इजराइल पर हमला किया, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई और किस तरीके से तमाम मुस्लिम देशों का समर्थन हमास को मिल रहा है। इन तस्वीरों को भी देखना, जानना, समझना जरूरी है, क्योंकि जो ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड
चलाया गया, उसकी तस्वीरें अब दिखना शुरू हो गई हैं। और इस ऑपरेशन को चलाने के दौरान हमास के सीनियर लीडर ने साफ तौर पर कहा कि यह जंग इस्लाम के लिए लड़ी जा रही है और तमाम मुस्लिम देशों को और हर एक मुसलमान को इस जंग में हमारा साथ देना चाहिए। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।